तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा है और लगातार ये छापेमारी चल रही है। लोहरदगा और ओडिशा में भी कई ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आईटी का छापा, आपको बता दें 50 करोड़ गिने जाने के बाद भी अभी तक गिनती पूरी नहीं हुई है और लगातार जो है गिनती हो रही है नोटों की। लोहरदगा और ओडिशा में भी कई ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। ओडिशा के बोलंगीर संबलपुर में आईटी की छापेमारी हुई है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा है आईटी रेड। लोहरदगा और ओडिशा में भी छापेमारी चल रही है और 50 करोड़ गिने जाने के बाद भी अभी तक गिनती खत्म नहीं हुई है और लगातार नोटों के बंडल की जो है गिनती हो रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा है ये रेड। बॉट डिस्टिलरी में लगातार जो है ये छापेमारी चल रही है, आईटी की रेड पड़ी हुई है और नोटों की गिनती जो है वो चल रही है। 50 करोड़ गिने जाने के बाद भी ये गिनती अभी खत्म नहीं हुई है और नोटों की बंडल जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, ये वो तस्वीर जब रेड पड़ी उसके बाद की है। ये नोटों का बंडल जो है सरिया कर रखा हुआ है और इसी की गिनती जो है आईटी टीम की तरफ से की जा रही है और अभी तक ये गिनती खत्म नहीं हुई है। 50 करोड़ गिने जाने के बाद नोटों की गिनती अभी भी जारी है। ओडिशा के बोलंगीर संबलपुर में आईटी की ये छापेमारी हुई है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा है आईटी रेड। बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये छापा पड़ा है और आईटी की तरफ से लगातार नोटों की गिनती जो है वो चल रही है और ये छापेमारी कई जगहों पर हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। इमरान, अभी तक फिलहाल क्या अपडेट आया है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, उड़ीसा के आयकर विभाग की जो टीम है वो अनुसंधान शाखा है, इसके अपने जो है व्यापार सहित अन्य जुड़े जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस समूह के 3 ठिकानों सहित अन्य जगहों पर छापेमारी बुधवार को ही शुरू की गई थी। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को कई 100 करोड़ रुपए जो है वो नगद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद यह टीम यहाँ झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में बताया जा रहा है कि जो पैसे बरामद किए गए थे उनके अमाउंट जो है इतने ह्यूज अमाउंट थे कि जो उनके द्वारा जो मशीन मंगाए गए थे वहाँ मशीन भी प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के लगातार नोटों की गिनती जो है वह की जा रही है। फिलहाल 50 करोड़ से अधिक की नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इसी तरह से जब ये नोटों की गिनती की जाएगी तो तकरीबन यहाँ जो है वो 150 करोड़ से ऊपर जो पैसे हैं वह बरामद होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि अलग अलग जगहों पर जो उनकी टीमें हैं उनसे जानकारी हासिल करने के बाद पूरी गिनती को पूरी की जा सके, क्योंकि जो पिछले दिनों इनकम टैक्स अधिकारियों को जानकारी मिल रही थी कि जो चीजें बताई जा रही है उनसे अलग चीजों को दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की शिकायत मिल रही थी और इसी शिकायत के आधार पर झारखंड, उड़ीसा सहित कई ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीमें जो है, केंद्रीय एजेंसी जो है, उसने छापेमारी शुरू की और करोड़ रुपया अब तक बरामद कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश जो है अब भी जारी है। चलिए इमरान, तो अब देखने वाली बात होती है कि छापेमारी जब पूरी हो जाएगी उसके बाद और क्या कुछ हाथ लगती है आईटी टीम की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि ये छापेमारी आईटी की तरफ से हुई है। उड़ीसा के बोलंगीर संबलपुर में ये आईटी की छापेमारी चल रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ा है ये आईटी रेड। बॉट डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा है और नोटों के बंडलों की जो है गिनती आईटी की टीम कर रही है और अभी 50 करोड़ गिने जा चुके हैं और अभी भी नोटों की गिनती जारी है।
ओडिशा के बोलंगी संबलपुर में ये छापेमारी आईटी की तरफ से की गई है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू लोहरदगा और ओडिशा में भी छापेमारी की गई। और ये राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ये आईटी रेड जो है वो जुड़ा हुआ है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये छापेमारी हुई है। लोहरदगा और ओडिशा में भी कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। बारह लोगों के हथियार लाइसेंस रद्द। सुखदेव तिर्की, विकास कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।